नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी बाय दीपा सोनी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए जीके के टॉप 100 एमसीक्यू लेकर आई हूँ। ये साइंस जीके के क्वेश्चन आंसर हैं टॉप 100 जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एग्रोस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? आंसर घासों का। एग्रोस्ट्रोलॉजी में घासों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? आंसर भूमि का। पीडोलॉजी में भूमि का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है? आंसर वर्गिकी। पौधों को नाम देने वाला विज्ञान वर्गिकी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसे वर्गिकी का पितामह कहा जाता है? आंसर लिनियस। वर्गिकी का पितामह लिनियस को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, विषाणु वृद्धि करता है? आंसर जीवित कोशिका में। विषाणु जीवित कोशिका में वृद्धि करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, साबूदाना किससे बनाया जाता है? आंसर साइकस। साबूदाना जो हम खाते हैं वह साइकस नामक फल से बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, फलों का अध्ययन कहलाता है? आंसर पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 8, जार्विक 7 है? आंसर कृत्रिम हृदय। जार्विक 7 एक कृत्रिम हृदय है। क्वेश्चन नंबर 9, पित्त स्त्रावित होता है? आंसर यकृत द्वारा। पित्त स्त्रावित होता है यकृत के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10, यकृत लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है? आंसर विटामिन ए। विटामिन ए यकृत में भविष्य के लिए भंडारित रहता है। क्वेश्चन नंबर 11, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? आंसर एंजाइम। पेट में भोजन को पचाने के लिए एंजाइम की खास आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में मुख्य भूमिका निभाता है? आंसर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग है? आंसर तना। अदरक और आलू के खाने योग्य भाग तना है। क्वेश्चन नंबर 14, हुक का नियम किस सीमा तक परिभाषित है? आंसर प्रत्यास्थता की सीमा तक। हुक का नियम प्रत्यास्थता की सीमा तक परिभाषित है। क्वेश्चन नंबर 15, भारी जल हैवी वाटर में हाइड्रोजन के स्थान पर क्या होता है? आंसर ड्यूटेरियम। भारी जल हैवी वाटर में हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम होता है। जल में H2O होता है और भारी जल में होता है ड्यूटेरियम, मतलब इसका D2O होता है भारी जल का। क्वेश्चन नंबर 16, अंडाणु का निषेचन होता है? आंसर फैलोपियन ट्यूब में। अंडाणु का निषेचन फैलोपियन ट्यूब में होता है। क्वेश्चन नंबर 17, मुख में मंड स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? आंसर टाइलिन। मुख में हमारी लार पाई जाती है और लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च का शर्करा में पाचन करता है। तो स्टार्च का पाचन जो है मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, अर्धसूत्री विभाजन होता है? आंसर लिंगी जनन करने वाली कोशिकाओं में। अर्धसूत्री विभाजन लिंगी जनन करने वाली कोशिकाओं में होता है। क्वेश्चन नंबर 19, मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम है एमाइलेज। मनुष्य की लार में एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, दही खट्टा किसके कारण होता है? आंसर लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति के कारण। दही खट्टा होता है लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति के कारण। क्वेश्चन नंबर 21, श्वसन में शर्करा का होता है ऑक्सीकरण। श्वसन में शर्करा का ऑक्सीकरण होता है। क्वेश्चन नंबर 22, आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? आंसर अम्लीय माध्यम से। आमाशय में भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम से होता है। हमारे पेट में HCl एक अम्ल पाया जाता है आमाशय के अंदर, तो वहाँ पे जब भोजन पहुँचता है तो उसका पाचन होता है अम्लीय माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 23, दही खट्टा किसके कारण होता है? आंसर लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति के कारण। लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है, दही खट्टा होता है
लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति के कारण। क्वेश्चन नंबर 24, डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया? आंसर वाटसन एवं क्रिक। डीएनए की संरचना को सबसे पहले वाटसन एवं क्रिक ने रेखांकित किया। क्वेश्चन नंबर 25, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? आंसर डार्विन। विकास का सिद्धांत डार्विन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 26, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? आंसर विटामिन सी की कमी के कारण। विटामिन सी की कमी के कारण पायरिया रोग होता है, जिसमें मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, वह रुधिर वाहिका कौन सी है जो जिगर को ऑक्सीजनित रुधिर ले जाती है? आंसर यकृत धमनी। यकृत धमनी वह रुधिर वाहिका है जो जिगर को ऑक्सीजनित रुधिर ले जाती है। क्वेश्चन नंबर 28, कौन सा अंग ग्लाइकोजन को बाल कोष में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है? आंसर यकृत। यकृत ग्लाइकोजन को बाल कोष में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है। क्वेश्चन नंबर 29, जब मानव हृदय में बाएं निलय का संकुचन होता है तो रक्त किसकी तरफ जाता है? आंसर महाधमनी। जब हृदय में बाएं निलय का संकुचन होता है तो रक्त महाधमनी की तरफ जाता है। हमारे हृदय के 4 भाग होते हैं, 2 निलय और 2 आलंद होते हैं। दायां आलंद, बायां आलंद, दायां निलय, बायां निलय। इस प्रकार हृदय के 4 भाग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, वह लवण जिसके जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम है क्या कहलाता है? आंसर अम्लीय लवण। वह लवण जिसकी जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम है वह अम्लीय लवण कहलाता है। देखिए पीएच स्केल का मान जो होता है वो 0 से 14 तक होता है और बीच में होता है 7। जो 7 होता है वो उदासीन होता है, 7 से कम होते हैं अम्लीय और 7 से ज़्यादा होते हैं क्षारीय। क्वेश्चन नंबर 31, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? आंसर पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 32, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? आंसर ल्यूवेनहाक। जीवाणुओं की खोज सर्वप्रथम ल्यूवेनहाक ने की थी। क्वेश्चन नंबर 33, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु फूल नहीं उगते हैं उन्हें क्या कहते हैं? आंसर अनावृत बीजी। जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु फूल नहीं उगते हैं उन्हें अनावृत बीजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं? आंसर अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं? आंसर थियोफ्रास्टस। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रास्टस कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? आंसर ग्रीक। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। क्वेश्चन नंबर 37, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? आंसर शैवाल। फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? आंसर पारिस्थितिकी। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की पारिस्थितिकी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, डेंड्रोलॉजी का संबंध है? आंसर झाड़ियों के अध्ययन से। डेंड्रोलॉजी का संबंध झाड़ियों के अध्ययन से है। क्वेश्चन नंबर 40, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है? आंसर एंथोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 41, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं? आंसर एग्रीकल्चर। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को एग्रीकल्चर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? आंसर बीज का। स्पर्मोलॉजी में बीज का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? आंसर बाष्पोत्सर्जन। पौधे में आवश्यकता से अधिक जल बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से किसी प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? आंसर पत्ती। पत्ती को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 45,
पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं, आंसर रंध्र। पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए उसमें रंध्र रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। फेफड़े का आकार होता है, आंसर शंक्वाकार। फेफड़े का आकार शंक्वाकार होता है। क्वेश्चन नंबर 47। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, आंसर उपचयन। भोजन का पाचन उपचयन अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 48। हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था, आंसर वेलेस एवं स्टार्लिंग। हार्मोन शब्द का नामकरण वेलेस एवं स्टार्लिंग ने किया था। क्वेश्चन नंबर 49। पृथक्करण का नियम किसने दिया था, आंसर मेंडल। पृथक्करण का नियम मेंडल ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 50। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, आंसर लेमार्क एवं ट्रेवेरियस ने। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क एवं ट्रेवेरियस ने किया था। क्वेश्चन नंबर 51। सूर्य में हीलियम की मात्रा कितनी होती है, आंसर 26.5%। सूर्य में हीलियम की मात्रा 26.5% होती है। क्वेश्चन नंबर 42। सूर्य में अन्य तत्व की मात्रा कितनी होती है, आंसर 2.5%। सूर्य में अन्य तत्व की मात्रा 2.5% होती है। क्वेश्चन नंबर 53। सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है, आंसर क्रोड। सूर्य का केंद्रीय भाग क्रोड कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 54। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है, आंसर फीमर। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है। क्वेश्चन नंबर 55। पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है और उसका वजन चांद पर होगा, आंसर 100 न्यूटन। चांद पर हमारा वजन जो है पृथ्वी के वजन का 1/6 होता है। तो यदि पृथ्वी पर 600 है तो उसमें 6 का भाग देंगे तो 100 न्यूटन आ जाएगा चांद पर हमारा वजन। क्वेश्चन नंबर 56। सोने का अपेक्षिक घनत्व है, आंसर 19.30। सोने का अपेक्षिक घनत्व 19.30 है। क्वेश्चन नंबर 57। ठोस कोण की इकाई है, आंसर स्टेरेडियन। ठोस कोण की इकाई स्टेरेडियन है और कोण की इकाई रेडियन होती है। ठोस कोण की स्टेरेडियन। क्वेश्चन नंबर 58। स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है, आंसर ट्यूबेक्टोमी। स्त्रियों की नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 59। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति होती है, आंसर बीजांड। भ्रूण के विकास के लिए बीजांड के द्वारा खाद्य की पूर्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 60। पुरुषों की नसबंदी को क्या कहते हैं, आंसर वैसेक्टोमी। पुरुषों की नसबंदी को वैसेक्टोमी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया, आंसर रॉबर्ट हुक ने। कोशिका शब्द का निर्माण रॉबर्ट हुक ने किया था। क्वेश्चन नंबर 62। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है, आंसर डीएनए। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है। क्वेश्चन नंबर 63। कोशिका का अध्ययन है, आंसर साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 64। एंजाइम होते हैं, आंसर प्रोटीन। एंजाइम एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 65। डायस्टेज एंजाइम का स्रोत है, आंसर लार ग्रंथि। डायस्टेज एंजाइम का स्रोत लार ग्रंथि है। क्वेश्चन नंबर 66। आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी है, आंसर 29। आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या 29 है। क्वेश्चन नंबर 67। उस विटामिन का नाम जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता, आंसर विटामिन सी। विटामिन सी किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। क्वेश्चन नंबर 68। अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है, आंसर विटामिन ए। अंधापन विटामिन ए की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 69। कार्बन के दो मुख्य अपरूप हैं, आंसर हीरा एवं ग्रेफाइट। कार्बन के दो मुख्य अपरूप हीरा एवं ग्रेफाइट हैं। क्वेश्चन नंबर 70। RH फैक्टर नाम किससे संबंधित है, आंसर बंदर से। RH फैक्टर नाम बंदर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 71। कौन ठोस, तरल एवं गैस तीनों रूपों में बाहर निकल सकता है, आंसर अधातु। अधातु ठोस, तरल एवं गैस तीनों रूपों में बाहर निकल सकती है। क्वेश्चन नंबर 72।
किसकी कोशिकाओं के द्वारा रक्त में शर्करा शुगर के स्तर में वृद्धि का पता लगाया जाता है? आंसर अग्नाशय। अग्नाशय की कोशिकाओं के द्वारा रक्त में शुगर की वृद्धि का पता लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 73। पवन की गति को मापने वाला उपकरण है? आंसर एनीमोमीटर। पवन की गति को मापने वाला उपकरण एनीमोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 74। प्रकृति में सबसे सशक्त बल है? आंसर नाभिकीय बल। प्रकृति में सबसे सशक्त बल नाभिकीय बल है। क्वेश्चन नंबर 75। मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुद्रनिकाओं की कौन सी किस्म अधिक होती है? आंसर न्यूट्रोफिल्स। मनुष्य के शरीर में WBC में न्यूट्रोफिल्स सबसे अधिक होती हैं। क्वेश्चन नंबर 76। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? आंसर मस्तिष्क कोशिकाएं। मानव शरीर के मस्तिष्क कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है। इसका मतलब ये है कि यदि हमारे मस्तिष्क में कोई चोट लगती है तो उसके ठीक होने की संभावना बहुत ही कम होती है, क्योंकि मस्तिष्क की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 77। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? आंसर प्लेसेंटा द्वारा। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को प्लेसेंटा द्वारा पोषण मिलता है। जो गर्भाशय में शिशु रहता है उसको पोषण मिलता है अपनी माँ से, और माँ के अंदर जो प्लेसेंटा रहता है वह उसे पोषण देने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 78। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है? आंसर विटामिन सी। विटामिन सी मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है। क्वेश्चन नंबर 79। सबसे छोटी जीवित कोशिका है? आंसर माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी जीवित कोशिका है। क्वेश्चन नंबर 80। शरीर की सबसे लंबी कोशिका है? आंसर तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल स्टडी बाय दीपा सोनी को। क्वेश्चन नंबर 81। लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? आंसर एनीमिया। लोहे की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 82। मानव त्वचा का रंग बनता है? आंसर मेलानिन से। मानव त्वचा का रंग मेलानिन से बनता है। मेलानिन कम ज़्यादा होने से ही हमारा कलर जो है फेयर एंड डार्क होता है। क्वेश्चन नंबर 83। रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? आंसर अधिवृक्क एड्रीनल ग्रंथि। रक्त दाब का नियंत्रण अधिवृक्क एड्रीनल ग्रंथि करती है। क्वेश्चन नंबर 84। रक्त के थक्के जमने का कारण है? आंसर आम्बिन। प्रोथाम्बिन है इसका। रक्त का थक्का जमने का कारण है प्रोथाम्बिन। क्वेश्चन नंबर 85। हीमोग्लोबिन का कार्य है? आंसर ऑक्सीजन ले जाना। हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन ले जाना। क्वेश्चन नंबर 86। बच्चे का लिंग निर्धारित होता है? आंसर पिता के गुणसूत्र XY द्वारा। बच्चे का लिंग पिता के गुणसूत्र XY द्वारा निर्धारित होता है, क्योंकि जो माता होती है मतलब जो महिलाएं होती हैं उनमें केवल एक ही गुणसूत्र पाया जाता है और वो है XX। तो पिता में XY दोनों पाए जाते हैं। तो यदि X माता का X और पिता का X मिलता है तो पुत्री का जन्म होता है, और माता का X और पिता का Y मिलता है तो पुत्र का जन्म होता है। तो इस प्रकार लिंग निर्धारण पिता के गुणसूत्र पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 87। ECG किसकी गतिविधि को दर्शाता है? आंसर हृदय। ECG हृदय की गतिविधि को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 88। फूल गोभी का खाने योग्य भाग है? आंसर पुष्पक्रम। फूल गोभी का खाने योग्य भाग पुष्पक्रम है। क्वेश्चन नंबर 89। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं? आंसर इस्कीमिया। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को इस्कीमिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 90। रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है? आंसर हेपेरिन। रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ हेपेरिन है। क्वेश्चन नंबर 91। रक्तक में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? आंसर लोहा। रक्तक में पाई जाने वाली धातु लोहा है। क्वेश्चन नंबर 92। कटे हुए सेब का भूरा होने का कारण है सेब में उपस्थित? आंसर आयोडीन। कटे हुए सेब का भूरा होने का कारण सेब में उपस्थित आयोडीन है। क्वेश्चन नंबर 93।
निम्नलिखित में से विलुप्त जंतु प्रजाति है। आंसर डोडो पक्षी। डोडो पक्षी एक विलुप्त जंतु प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर 94। कायिक जनन पाया जाता है। आंसर आलू में। आलू में कायिक जनन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 95। नर और मादा युग्मक के संयोजन को कहते हैं। आंसर निषेचन। नर और मादा युग्मक के संयोजन को निषेचन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 96। एक लिंगी पुष्प है। आंसर मक्का। मक्का एक लिंगी पुष्प है। क्वेश्चन नंबर 97। श्वसन क्रिया में निर्माण होता है। आंसर ऊर्जा के। श्वसन क्रिया में ऊर्जा का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 98। श्वसन में शर्करा का होता है। आंसर ऑक्सीकरण। श्वसन में शर्करा का ऑक्सीकरण होता है। क्वेश्चन नंबर 99। आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है। आंसर अम्लीय माध्यम से। आमाशय में भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम से होता है। क्वेश्चन नंबर 100। अंडाणु का निषेचन होता है। आंसर फैलोपियन ट्यूब में। अंडाणु का निषेचन फैलोपियन ट्यूब में होता है। तो ये थे टॉप 100 MCQ साइंस के। आपको कैसे लगे कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।